अभाव नहीं है, भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन कथा कहने के लिए आसन भी स्वयं ही बिछा लिया और बड़े सहज भाव से बैठ गए। और ये सहजता ही वस्तुतः साधु का सच्चा स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। इस सहजता की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की सहजता का स्मरण होता है। बैठे सहज ही शंभु कृपाला, सहज बैठ गए। वक्ता को तपस्वी होना चाहिए। और तपस्वी कौन है? बहुत ध्यान से सुने। तपस्वी वही है, साधक वही है जिसे किसी सेवक की आवश्यकता की अनुभूति न हो। जिसे सेवक की आवश्यकता की अनुभूति होने लग जाए वो साधक नहीं हो सकता, वो तपस्वी नहीं हो सकता। स्वयं दासास तपस्विनः, क्या है? स्वयं दासास तपस्विनः। तपस्वी का कोई दास नहीं होता, तपस्वी स्वयं के ही दास होते हैं। भोगी विलासियों को बहुत दास दासियों की जरूरत पड़ती है, तपस्वियों को दास दासियों की जरूरत नहीं पड़ती। और तपस्वी ने कहीं दास दासी का संग्रह कर लिया तो वो सेवा तो कम करेंगे, समस्या ज्यादा उत्पन्न करेंगे। क्योंकि स्वामी के अधीन सेवक मिलना तो बहुत मुश्किल है, तब फिर धीरे धीरे स्वामी को सेवक के अधीन बन जाना पड़ेगा। और जितना सेवकों का अधीन होता चला जाएगा उतना लुंज पुंज होता चला जाएगा, उतनी उसकी शक्ति सामर्थ्य घटती चली जाएगी। इसलिए जब तक कि शरीर सर्वथा असक्त अवस्था में न पहुंच जाए तब तक किसी दास दासी की आवश्यकता का अनुभव साधक पुरुष को नहीं होना चाहिए। और जब शरीर उस स्थिति में पहुंचेगा तो जिन भगवान ने शरीर दिया है वे ही व्यवस्था करेंगे, वे ही व्यवस्था करेंगे, नहीं वे ही करते हैं। तपस्वी को अपना कार्य अपने हाथ से करना चाहिए। अपने हाथ से आसन बिछाया और व्याघ्र चर्म के आसन पर क्यों बैठे? वर्तमान समय में तो मृग चर्म, व्याघ्र चर्म प्रतिबंधित हैं, क्योंकि शिकारियों ने निरपराध वन्य जीवों की हत्या करके बहुत बड़ी संख्या में वन्य जीवों का संहार कर डाला है। बहुत कम बचे हैं लोग, बहुत कम जीव बचे हैं। जंगल ही नहीं बचे, जंगल ही नहीं रहे, वन ही नहीं रहे तो वन्य जीव कहां से आए? वन्य जीव भी नहीं। तो वर्तमान के कानून को देख करके तो सर्वथा उचित है कि आप पवित्र ऊन का आसन, कंबल का आसन या सहन हो सके तो कुश का आसन बिछा करके जब पूजा पाठ आदि करें, यही उचित है। किंतु जहां प्राचीन मठ मंदिरों में बड़े आचार्य महापुरुषों के प्राचीन मृग चर्म अथवा बाघंबर हैं,
और गुरुजनों ने उन पर बैठकर जप आदि करने की आज्ञा दे दी है तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। अन्यथा किसी प्राणी की हिंसा करके और उससे प्राप्त चर्म आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो सिद्धांत पटल में लिखा है, त्यागी तपस्वियों का एक ग्रंथ है सिद्धांत पटल, उसमें लिखा है अपनी खाल का मरम न जाने, दूजी खाल ले तरें बिछावे, ऐसा डूबे थाह न पावे। पे अपनी खाल का मर्म तो समझो, फिर किसी दूसरे प्राणी की। किंतु हमारे यहाँ शास्त्रों में किस आसन पर बैठकर जप करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती ऐसा लिखा है। कुशासने भवेत आयु, कुश के आसन पर बैठकर जो जप करते हैं उनकी आयु की वृद्धि होती है। मोक्षः स्यात् व्याघ्र चर्मणि, व्याघ्र चर्म पर बैठ करके जो जप करते हैं उनका मोक्ष होता है, लौटकर संसार के चक्र में नहीं आते हैं। कुशासन पर तो सब बैठ सकते हैं, पर व्याघ्रासन पर मृगचर्म पर सबको नहीं बैठना चाहिए, किसी विशिष्ट अधिकारी पुरुष को ही बैठना चाहिए। अजिने सर्व सिद्धि स्यात्, अजिन माने होता है मृगचर्म, मृगचर्म पर बैठकर जप करने से समस्त सिद्धियां होती हैं। और कंबले सिद्धिरुत्तमा, ऊन के आसन पर बैठकर जप करने से, कंबल पर बैठकर जप करने से सिद्धिरुत्तमा। कंबल का अर्थ ये सिंथेटिक कंबल नहीं, जो रॉ मटेरियल अलग आता है फिर उससे कोमल कोमल कंबल बन जाती है, नहीं। भेड़ के ऊन का कंबल जो देसी कंबल है वो है, उसको कंबल कहते। कंबले सिद्धिरुत्तमा। बहुत से लोग सूती कपड़ा बिछाकर जप करते हैं। हमारे धर्म शास्त्र में सूती कपड़ा बिछा करके जप करने को निषेध किया गया। वस्त्रासनेषु दारिद्र्यम, जो कपड़ा उलट पलट कर बिछा करके जप करते हैं, पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, उनको दरिद्रता प्राप्त होती है। एक वर्ग विशेष है वो कपड़ा बिछा करके करता है, अपना चादर कहीं बिछाया वहीं अपनी इबादत करने लगे, तो वहाँ कंबल अंबल नहीं होता है, कपड़ा ही होता है। उस कपड़े पर उपासना करने से दरिद्रता आती है। दरिद्रता का अर्थ केवल गरीबी नहीं है, दरिद्रता का अर्थ है दुर्गुण, दुख, दुर्भाग्य, ये सब दरिद्रता के ही लक्षण है। दैवी गुणों से युक्त न होना, इसी का नाम है दरिद्र होना। आसुरी स्वभाव होना, इसी का नाम है दरिद्र होना। धनहीन होने का अर्थ दरिद्र होना नहीं है। राक्षसों के पास संपत्ति नहीं थी क्या? तो बोले ठीक है, फिर हम खाली धरती पर बैठकर मंत्र जप करेंगे। बोले धरण्याम शोक संभवः, जो केवल धरती पर बैठ करके जप करते हैं उनको शोक होता है। केवल पत्थर पर बैठकर जप करते हैं शिलायांच भवेद व्याधि, शिलायांच भवेद व्याधि, शिला पर बैठकर जप करने से व्याधि उत्पन्न होती है। और काष्ठे व्यर्थ परिश्रमः, लकड़ी पर खाली तख्ता पर बैठकर के जो जप आदि करते हैं उनका साधन का श्रम ही उनके हाथ लगता है, उनका परिश्रम व्यर्थ चला जाता है।
पर ये सब बातें मंत्र जप के लिए हैं, नाम जप के लिए नहीं है। नाम जप तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत परम सिद्ध संत श्री स्वामी राम रतन दास जी महाराज पटिया वारे बाबा सरकार ने पत्थर के पटिया पर बैठकर राम राम किया और वहीं बैठकर सिद्ध हो गए। आज भी पटिया धोकर पिला दो तो भूत प्रेत उतर जाता है, सांप बिच्छू का जहर उतर जाता है। आज भी जिस पटिया पर बैठकर ये मुरैना के पास है, धौलपुर मुरैना के पास है करह नामक स्थान, जहाँ श्री राम रतन दास जी महाराज पटिया वारे बाबा नाम के सिद्ध पुरुष हुए। तो जिस पत्थर के पटिया पर बैठकर उन्होंने भजन किया वो पटिया सिद्ध हो गया। अद्भुत तीर्थ है। तो नाम जप के लिए नहीं है, वो तो यत्र क्ववा कहीं भी बैठ करके नाम जप किया जा सकता है। नाम जप में विधि का आग्रह नहीं है, पर मंत्र जप में विधि का आग्रह है। लेकिन नाम जप में भी आपको उत्तम आसन यदि उपलब्ध है तो अच्छी बात है, उत्तम आसन में जप करना चाहिए। बरसाना में एक महात्मा की कुटिया में हम थोड़ी देर के लिए सोए। बहुत पुरानी बात, दिन का समय था, थक गए थे तो लेटे तो नींद आ गई। तो महात्मा का आसन तो हमने अलग कर दिया था, नीचे ही आसन बिछा था, आसन तो अलग कर दिया था। यद्यपि उन्होंने इसलिए कहा था कि इसी पे लेट जाओ, पर संत का आसन है, क्यों उस पर हम बैठे, छोटी सी जगह है। तो आसन को मोड़ के रख दिया और अपना गमछा बिछाकर उसी सो गए। जैसी नींद लगी तो भोले बाबा की इतने लीलाएं, इतने मंगलमय स्वरूपों का शिव जी का दर्शन क्या कहें। तो उठने के बाद मैंने कहा महाराज तो भोले बाबा की बड़ी झांकियां मिल रही थी, एक से एक विलक्षण लीलाओं का दर्शन। तो उन्होंने कहा महाराज जी राम जी के चरणों में अनुराग प्राप्त हो, इसके लिए कुछ समय से हम शिव नाम का जप कर रहे हैं यहाँ बैठकर। बोले मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन आपको अनुभूति हो गई, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ पंडित जी कि हम कुछ महीनों से शिव नाम का जप कर रहे हैं, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाए इसके लिए। हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि साधक जहाँ बैठकर जप करता है उस स्थल का ऐसा दिव्य प्रभाव हो जाता है, उस भूमि में वो दिव्यता आ जाती है, भजन के परमाणु प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने साधना कक्ष में सबको प्रवेश नहीं देना चाहिए और अपने भजन के आसन पर भी सबको नहीं बिठाना चाहिए। सबको क्या, किसी को नहीं बिठाना चाहिए। अपने पूज्य जन आ जाएं तो बात अलग है, अन्यथा अपने भजन के आसन को एकदम सुरक्षित रखना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आप कहेंगे प्रमाण कहाँ लिखे हैं आसन के बारे में? स्मृतियों में बहुत प्रमाण हैं। ये जो श्लोक उद्धृत हमने किए हैं ये अगस्त्य संहिता के श्लोक। कुशासने भवेदायुः मोक्षस्याद्व्याघ्रचर्मणि अजिने सर्वसिद्धि स्यात् कंबले सिद्धिरुत्तमा। वस्त्रासने सुदारिद्र्यं धरण्यां शोकसंभवः शिलायां च भवेद्व्याधि काष्ठे
व्यर्थ परिश्रमः। अब एक और बात प्रसंगवश हम कह देते हैं कि साधन भजन के आसन पर खाना पीना नहीं चाहिए। विशेषकर मृगचर्म आदि के आसन पर तो बैठकर कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। भजन के आसन पर केवल भजन ही करना चाहिए, ना शयन करना चाहिए और ना आसन माने भोजन करना चाहिए। भजन के आसन पर केवल भजन करना चाहिए। भगवान शंकर बटवृक्ष के नीचे विराजमान हैं, व्याघ्र चर्म पर विराजमान हैं और कैसी सुंदर शोभा हो रही है। बैठे सो काम रिपु कैसे, बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, बैठे सो काम रिपु कैसे, बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। वक्ता में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए, वक्ता को तपस्वी होना चाहिए। ये शंकर जी अपने चरित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। अपने आप अपना आसन बिछा लिया, कोई आडंबर नहीं। आओ भैया तबला वाले आओ, हारमोनियम वाले आओ, शहनाई वाले आओ और कौन कौन से बाजे वाले आओ, किसी की अपेक्षा नहीं, किसी की प्रतीक्षा नहीं। स्वयं आसन बिछा लिया, स्वयं बैठ गए और बैठ कर के कैसी शोभा हो रही है भगवान शिव की। काम रिपु, भगवान शंकर का नाम क्या है? काम रिपु। इसका तात्पर्य है वक्ता को भी काम रिपु होना चाहिए। काम रिपु का अर्थ है कामनाओं का विरोधी, अर्थात वक्ता को अत्यंत निष्काम होना चाहिए। इसी को भागवत जी के महात्म्य में कहा गया, वक्ता कार्योति निष्प्रिया। अत्यंत निष्प्रिय माने निष्काम वक्ता होना चाहिए। काम रिपु, काम का है रिपु जो। काम है रिपु जिसका, ऐसे लगता है भगवान शिव के रूप में मानो मूर्तिमंत शांतरस विराजमान है। शांतरस जैसे का अर्थ है मनमोहन शरण जी कि वक्ता को क्षोभ रहित होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में क्षोभ उत्पन्न हो गया, विकार उत्पन्न हो गया, तो वो कथा व्यास के रूप में बैठकर, वक्ता के रूप में बैठकर भगवत भागवत चर्चा करने का अधिकारी ही। वक्ता को सदा शांत रस में प्रतिष्ठित रहना चाहिए। स्वयं शांत रस में प्रतिष्ठित होगा तब तो सबकी अशांति को दूर कर पाएगा।
और स्वयं ही उद्विग्न है तो सब में शांति की प्रतिष्ठा कैसे कर पाएगा? निर्विघ्न वक्ता होना चाहिए, शांत स्वभाव वाला वक्ता होना चाहिए। भगवती जगदम्बा पार्वती ने देखा कि अब समय बहुत अनुकूल है, भगवान शिव बहुत सुंदर शांत प्रसन्न मुखमुद्रा में विराजमान हैं, तो अब अनुकूल अवसर देखकर मुझे उनके चरणों में बैठकर कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी चाहिए। आकर बैठ गए। जिज्ञासु के मुख पर जिज्ञासा का भाव सूचित हो जाता है। जिज्ञासा समझते हैं किसको कहते हैं? जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा का नाम है जिज्ञासा। ये कुछ पूछने आया है, ये व्यक्ति के मुख को देख करके पता चल जाता है। जिज्ञासा किसके मन में उत्पन्न हुई है? किसके मन में जगी है जिज्ञासा? पार्वती के मन में नहीं, शैल कुमारी के मन में। शैल कुमारी के मन में जिज्ञासा जगी है। शैल जो है वो परोपकारी है। ये पर्वत ही धरती को धारण करते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। इस धरती को धारण करते हैं पर्वत। आप कहेंगे कि ये बात तो बिल्कुल झूठी है। आप तो कहेंगे कि बात बिल्कुल झूठी है। धरती पर्वतों को धारण करती है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि पर्वत धरती को धारण करते हैं? संस्कृत भाषा में पर्वतों के दो नाम हैं, अनेक नाम हैं, उनमें दो नाम हैं जो यह स्पष्ट करते हैं इस धरती को इन पर्वतों ने धारण कर रखा है। एक नाम है पर्वतों का कुद्रा, दूसरा नाम है महीध्रा। कुम पृथिवीम धारयतीति कुद्रा पर्वतः, कुद्राः पर्वताः। महीधर, महीम धारयन्तीति महीधरा, पृथ्वी को धारण करते हैं। महीध्रा, कुद्रा। इतनी बड़ी धरती का बैलेंस बना के रखना, वो ऐसी वैसी न हो जाए, जल्दी उलट पुलट न हो जाए, इसके लिए इस धरती का बैलेंस बनाकर रखते हैं पहाड़। इसीलिए प्रकृति में पर्वत बहुत उपयोगी है। आज पर्वतों का जो बहुत बड़ी मात्रा में विनाश हो रहा है, वो सारी सृष्टि के विनाश का सूचक है। पर्वत आप नए नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं नहीं पर्वत। एक पहाड़ को आप नष्ट कर देंगे, क्या नया पहाड़ बना सकते हैं? नया पहाड़ जो आप बनाएंगे वो कृत्रिम होगा, और कृत्रिम वस्तु तो कृत्रिम ही होती है। नकली माने नकली। प्रकृति का संतुलन, धरती का संतुलन बनाकर रखते हैं पहाड़, इसलिए उनको महीध्र और कुद्र कहते हैं।
अविचल भाव से पर्वत रहते हैं, तो अविचल श्रद्धा का प्रतीक हैं भगवती पार्वती। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। वही कथा शैल कुमारी पूछना चाहती हैं। दूसरा भी भाव हो सकता है, वो ये कि गंगा जी हिमालय से निकलती हैं, ये शैल कुमारी हैं, तो भगवान शिव से पूछ करके श्री राम कथा गंगा का प्रवाह संसार के जीवों को कृतार्थ करने के लिए, पवित्र करने के लिए राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन करके त्रिविध ताप प्रतप्त जीव और इन त्रिविध तापों से उन्मुक्त होकर श्री सीताराम जी के चरण कमलों को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त कर लेवें, इसलिए वे प्रश्न कर रही हैं। भगवती जगदम्बा पार्वती के प्रश्न बड़े सरल और सहज हैं। वे कहते हैं कि हे विश्वनाथ, जिनको समस्त ऋषि मुनि अनादि ब्रह्म कहते हैं, जिनकी कीर्ति को शेष शारदा वेद पुराण गाते हैं, और तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती, आप भी अहरनिश बड़े आदर पूर्वक राम 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 जपते हैं। वो श्री राम चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ जी के पुत्र राम जी वही राम जी हैं, अथवा अजन्मा निर्गुण अलख गति वाले दशरथ नंदन से पृथक कोई भिन्न राम जी हैं क्या? हे भगवन, पूर्व जन्म में भी मुझे संशय हुआ था कि दशरथ नंदन हैं, ये परब्रह्म नहीं हो सकते हैं, और उस भ्रम ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, और ये भ्रम बना रहेगा तो मेरी दुर्गति होती रहेगी। इसलिए हे भगवन, मेरे भ्रम को भग्न कर दीजिए, भ्रम को समाप्त कर दीजिए, मेरे संशय को मिटा दीजिए, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा नष्ट हो जाता है। और ये भी कह दिया कि अब पहले से बहुत शोधन हो चुका है। पहले तो मैं किसी भी प्रकार से राम जी को सच्चिदानंद घन परमात्मा मानने के लिए राजी ही नहीं थी, पर परीक्षा लेने का नाटक हुआ और उसके बाद इतना सब कुछ देख लिया, तो अब भगवत्ता तो उनकी समझ में आ गई है, अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। तब कर अस विमोह अब नाही, तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही, राम कथा पर रुचि मन माही, कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। अब तो राम कथा श्रवण
श्रवण की रुचि उत्पन्न हो गई है, इसलिए राम जी के मंगलमय चरित्र को कहिए। बंदौ पद धरि धरन सिर, विनय करऊं कर जोर, बरनऊं रघुबर बिशद जस, श्रुति सिद्धांत निचोर। इस पूरे प्रकरण को उठा करके देखें तो भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने